अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। खुशामदीद, वेलकम बैक आप सब स्टूडेंट्स को एक बार फिर से। बूम क्रैश बेसिक कोर्स पार्ट नंबर 9 है हमारे पास। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें मार्केट के अंदर खरीदने या बेचने का फैसला किस तरह से करना है। क्या हमें मार्केट को सिर्फ अंदाजे से देखकर बाय और सेल की ट्रेड करनी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें मार्केट के अंदर कभी भी अंदाजे से ट्रेड नहीं करनी। अभी आप सब स्टूडेंट्स का बेसिक कोर्स चल रहा है। बेसिक कोर्स के अंदर हम लोग इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी मार्केट में बाइंग या सेलिंग की ट्रेड ओपन करेंगे। और नेक्स्ट जब आप लोगों का बेसिक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, एडवांस कोर्स स्टार्ट होगा, तो एडवांस कोर्स के अंदर हम लोग डिफरेंट एडवांस ट्रेडिंग मेथड्स को, डिफरेंट जो है वो एडवांस स्ट्रेटजीज को सीखेंगे और उनके थ्रू मार्केट को एनालाइज करके, मार्केट को मुकम्मल रीड आउट करके फिर उसके अंदर बाइंग या सेलिंग किया करेंगे। कभी भी मार्केट के अंदर अंदाजे से हम लोगों को ट्रेड नहीं करनी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इनको कैसे चार्ट पर अप्लाई करते हैं और कैसे ये मार्केट के अंदर हमें जो है वो सिग्नल्स देते हैं। इंडिकेटर्स बेसिकली बोला जाता है मुख्तलिफ ऑटोमेटेड टूल्स को। ये टूल्स जब हम लोग चार्ट पर अप्लाई करते हैं तो ये मार्केट की जो प्रीवियस मूवमेंट होती है उसको रीड आउट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और जो करंट मार्केट की सिचुएशन होती है ये उसको मुकम्मल एनालाइज करके प्रीवियस और करंट सिचुएशन को मिलाकर मार्केट के अंदर नेक्स्ट जो मार्केट में बाय का या सेल का सिग्नल मिलता है वो हमें चार्ट पर शो करते हैं और इन्हीं के थ्रू हम लोग मार्केट में बाइंग या सेलिंग करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने टैब की स्क्रीन पर, डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इंडिकेटर्स कहाँ पर मौजूद हैं, इनको कैसे चार्ट पर अप्लाई करना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इंडिकेटर कोई एक फर्द वाहिद टूल नहीं है। इंडिकेटर्स बहुत सारे मौजूद हैं जिनको मुख्तलिफ एनालिस्ट ने ईजाद किया है। अभी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आरएसआई इंडिकेटर के बारे में। आरएसआई इंडिकेटर को आप लोगों ने कैसे चार्ट पर अप्लाई करना है और कैसे इसके थ्रू मिलने वाले सिग्नल्स पर आप लोगों ने चार्ट के अंदर अपनी बाय की या सेल की ट्रेड ओपन करनी है। जी स्टूडेंट्स, मैंने जो है वो अपने टैब की स्क्रीन आप सबके साथ शेयर कर दी है। इसके अंदर जो है वो हमारे पास ये अभी MT5 का हमारा फर्स्ट पेज ओपन है। हम सिंपली जो है वो चार्ट्स वाले ऑप्शन पे आकर जो है वो ये चार्ट्स वाला इंटरफेस ओपन कर लेंगे। अब जैसे ये इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा, अब यहाँ अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये टाइम फ्रेम वाला जो है वो बेसिकली ऑप्शन शो हो रहा है। मैं यहाँ पर मार्किंग भी कर रहा हूँ। इसके साथ हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है जिसके अंदर हमारे सारे के सारे इंडिकेटर्स मौजूद हैं। या अगर आप उस ऑप्शन की तरफ नहीं जाना चाहते तो सिंपली आप अपने चार्ट पर क्लिक कर देंगे। चार्ट पर क्लिक करेंगे, टाइम फ्रेम वाला सर्कल शो होगा और टाइम फ्रेम वाले सर्कल के अंदर आप ये नीचे की तरफ देखें, मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ये ऑप्शन मौजूद है। इसके अंदर हमारे सारे के सारे इंडिकेटर्स मौजूद हैं। लेकिन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जस्ट आरएसआई इंडिकेटर को। सो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया मेरे सामने कुछ इस तरीके कार का इंटरफेस शो होगा। अब मैं यहाँ कॉर्नर में मौजूद F+ का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ये न्यू विंडो मेरे सामने ओपन हो गई। अब यहाँ पर हमें सर्च आउट करना है हमारा आरएसआई इंडिकेटर। ये सी शॉर्ट फॉर्म में, लॉन्ग फॉर्म में हम इसको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का नाम देते हैं। तो अब हम इसको सर्च करते हैं। थोड़ा सा हम इसको जो है वो नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हमारा इंडिकेटर मौजूद है। सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर इसका ये वाला इंटरफेस जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर ऊपर की तरफ जो इसकी सेटिंग है, जो बाइंग या सेल के जो है वो लेवल्स हैं वो आपने सेम रहने देने हैं। बट नीचे की तरफ आप ये लास्ट में देखें, ये जो स्टाइल्स का ऑप्शन है, आप यहाँ से क्लिक करेंगे कि आप अपने उन लेवल्स का जहाँ से आपको बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है उनका जो है वो स्टाइल क्या रखना चाहते हैं। आप डॉट्स के अंदर उनको जो है वो अपने चार्ट में शो करना चाहते हैं या पूरी एक लाइन के अंदर, तो मैं सिंपल यहाँ पर पूरी लाइन पर क्लिक कर देता हूँ और ये ऊपर की तरफ जो स्टाइल लिखा हुआ है इसको मैं जो है वो 3, 4, 5 कर देता हूँ। इसको मैं जितना बढ़ाऊंगा ये उतना वाजिया बड़ा जो है वो चार्ट के ऊपर मुझे दिखेगा। उसके अलावा आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कलर आपने सिलेक्ट करना हो। फॉर एग्जांपल मैं रेड कर लेता हूं। मैंने यहाँ पर रेड कलर सिलेक्ट कर लिया, स्टाइल जो है वो इसका फुल हाईलाइट कर दिया और नीचे जो है वो लाइन सिलेक्ट कर दी। सिंपली क्लिक कर दूंगा सेव पे। जैसे सेव पे क्लिक किया और इस तरीके का सा आपके सामने इंटरफेस शो हो जाएगा। अब यहाँ से आपने वापस आना है अपने चार्ट के अंदर। जैसे ही आप वापस आएंगे चार्ट के अंदर, अब यहाँ देखें कि मेरे पास आरएसआई इंडिकेटर लग चुका है और इसका जो है वो नीचे की तरफ एक अलग से विंडो शो हो रहा है। अब इसके अंदर कलर चेक करें। मैंने रेड कलर सेलेक्ट किया था, ये रेड कलर है और इसकी जो यहाँ पर बार चल रही है वो भी काफ़ी मोटी है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको खुद काफ़ी मोटा किया था ताकि आप लोगों को वाज़िया नज़र आए। तो आप इसको वहाँ सेम सेटिंग में जाकर चेंज भी
भी कर सकते हैं। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर जो है वो अपना मार्केट में आए हैं, अब हमें यहाँ पर कैसे खरीदो फरोख्त करनी है, बाय कब करना है, सेल कब करना है, ये आरएसआई इंडिकेटर हमें कैसे इशारे देता है। देखो आरएसआई इंडिकेटर के अंदर यहाँ पर दो लेवल्स मौजूद हैं, एक 70 का लेवल है और एक 30 का लेवल है। जो यहाँ पर 70 का लेवल है ये जो है वो इस्तेमाल होता है यहाँ पर सेल की ट्रेड करने के लिए। इसके बरक्स जो हमारे पास नीचे की तरफ 30 का लेवल है वो यूज़ होता है बाय की ट्रेड करने के लिए। कैसे होता है ज़रा इसको प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऊपर की तरफ आप जो है वो देखें, मैंने यहाँ पर जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है वो M30 या H1 ही मैं यूज़ करूँगा। ये छोटे टाइम फ्रेम्स हैं, इसमें आपको डेली बेस पर एक दो अच्छी ट्रेड्स मिल जाएंगी। अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे तो वो मार्केट को आप बड़े जाविये में देख रहे होंगे, उससे आपको डेली बेस पर या जो है वो अपना वीकली बेस पर कोई एक आध ट्रेड मिलेगी, ज़्यादा ट्रेड नहीं मिलेगी। सो ज़्यादा ट्रेड्स करने के लिए हमें मार्केट को शॉर्ट जो है वो अपना जाविये में देखना है, यानी थोड़े अरसे के लिए मार्केट की मूवमेंट को जज करना है, थोड़े अरसे के लिए ट्रेड करनी है तो छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। तो टाइम फ्रेम M30 मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर देखें, ये मेरे पास RSI इंडिकेटर मौजूद है। सबसे पहले मार्केट को देखें, मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। आप यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर मार्किंग भी कर रहा हूँ, मार्केट यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। सेम यहाँ नीचे आ जाए, RSI की लाइन भी यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। अब जैसे ही RSI की लाइन नीचे से ऊपर की तरफ गई है और RSI की लाइन ने 70 को टच किया तो ये हमारे पास एक सेलिंग पॉइंट है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे ही RSI की लाइन 70 को टच करेगी और वापस मुड़ने लगेगी, हमें यहाँ पर सेल की ट्रेड करनी है। तो देखें यहाँ से जैसे जो वो RSI की लाइन गई है, 70 को टच किया है और वापस मुड़ी है, तो हम इस जगह पर इस पॉइंट पर ये RSI ने जैसे 70 को टच किया और वापस मुड़ी लाइन, हमने सेल की ट्रेड लगानी है। सेम ऊपर भी देखें कि जैसे हमने यहाँ पर सेल की ट्रेड लगाई, मार्केट से ये सीधा नीचे आ गई। फिर मार्केट सीधा नीचे आ रही है, RSI की लाइन भी सीधा नीचे आ रही है। अब जैसे ही RSI की लाइन यहाँ नीचे आकर 30 की लाइन को टच करती है तो ये हमारे पास एक बाइंग सिग्नल है, अब आपको बाय करना है। तो जैसे RSI की लाइन ने ये 70 की लाइन को टच की है और इससे वापस मुड़ने लगी है तो यहाँ से हम लोगों ने बाय करना है। सेम यहाँ मार्केट के अंदर देखें कि हम लोगों ने यहाँ से बाय किया और ये मार्केट सीधा ऊपर की तरफ चली गई है। फिर इसी तरह मजीद देखें, यहाँ पर जो है वो RSI की लाइन दोबारा से जो है वो अपना 30 के लाइन की तरफ आई है, लेकिन इस बार लाइन 30 से नीचे की तरफ क्रॉस कर गई है। जो हमारे पास RSI की लाइन है उसने 30 का लेवल नीचे क्रॉस कर दिया। अभी हमें ट्रेड नहीं करना। अब ये लाइन जब वापस निकलेगी और 30 के लेवल से ऊपर की तरफ बढ़ेगी, यानी यहाँ देखें ये लाइन नीचे की तरफ आई, अब जब ये वापस निकली तो ये जब दोबारा से लाइन 30 से ऊपर गई, हमें अगेन यहाँ से जो है वो मार्केट में क्या करना है, बाय करना है। जब 30 की लाइन को टच करके मार्केट ऊपर जाने लगे फिर भी बाय करना है, या अगर 30 से लाइन नीचे आ जाए तो फिर इंतज़ार करना है। फिर जब ये वापस निकलेगी ऊपर की तरफ, तो जैसे यहाँ वापस ऊपर की तरफ निकली है तो हमें यहाँ बाय करना है और ऊपर देखिए मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ। मजीद पीछे जाता हूँ, एक आध जो है वो आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को 70 के लेवल की एग्जांपल देता हूँ। यहाँ से RSI की लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जा रही थी, ऊपर की तरफ जाकर यहाँ लाइन ने 70 के लेवल को टच किया और इसको ऊपर क्रॉस कर गया। अभी ट्रेड नहीं करनी। जब ये लाइन वापस नीचे की तरफ मुड़ेगी, वापस नीचे की तरफ निकलेगी, तो अब जैसे ये वापस नीचे की तरफ निकली है, यहाँ से आपको सेल करना है और ऊपर देखें यहाँ से आपको जो है वो मार्केट में यहाँ से ट्रेड मिली और ये सीधा मार्केट नीचे आ गई। सो जब ये लाइन 70 के लेवल को टच करके वापस मुड़ेगी, आप सेल की ट्रेड लगाएंगे। जब RSI के लिए ये लाइन 30 के लेवल को टच करके वापस मुड़ेगी, आप बाय की ट्रेड लगाओगे। बट बाज़-औक़ात क्या होता है कि लाइन जो है वो 70 को ऊपर क्रॉस कर जाती है और 30 को नीचे क्रॉस कर जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में वेट करना है। जब ये लाइन दोबारा 70 से नीचे निकलेगी फिर आप सेल लगाओगे, या अगर 30 से नीचे गई हुई तो उसे ऊपर निकलने दें। जब ये लाइन 30 से ऊपर निकलेगी तो फिर आप लोग जो है वो यहाँ पर बाय की ट्रेड लगाएंगे। इसी तरह आपको पीछे ये सारा मार्केट का जो हिस्ट्री है वो नज़र आ रहा है। आप तमाम पेयर्स के अंदर इस जो है वो RSI इंडिकेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने डेमो अकाउंट के अंदर इसके थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अब आप लोगों को मार्केट में ख़रीदने या बेचने का जो फैसला है अपने डेमो अकाउंट्स के अंदर वो जस्ट RSI इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हुए करना है। होप सो आप लोगों
लोगों को अच्छे से इसकी समझ आ चुकी होगी। अभी आप लोग इसको अपने चार्ट्स पर अप्लाई करें और आज ही अपनी डेमो प्रैक्टिस स्टार्ट करें। ना सिर्फ अपनी डेमो प्रैक्टिस आपने स्टार्ट करनी है, बल्कि उसके जो भी रिजल्ट्स होंगे वो आपने हमारे फेसबुक ग्रुप या आप व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें ऐड हैं उसके अंदर ज़रूर शेयर करनी है और एडमिन से रहनुमाई हासिल करनी है। मज़ीद इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो डिस्कशन ग्रुप के अंदर एडमिन के साथ ज़रूर डिस्कस करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।